अभी हमने ये पढ़ा कि एसिड की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली केमिकली एसिड किसको कहते हैं, तो हम लोग ने कहा कि अ सब्सटेंस विच रिलीजेस H प्लस आयन or H3O plus ion, hydronium ion, when dissolved in water or in aqueous medium is defined as an acid. ये H प्लस आयन रिलीज करने की जो कैपेसिटी है, कोई सब्सटेंस कितना H प्लस आयन रिलीज होगा उससे, इसके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड में हम एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं जरा समझिए। पहली बात फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि एसिड हम किसको कह रहे हैं यहाँ पर। एसिड हम कह रहे हैं उस सब्सटेंस को जो H प्लस आयन या H3O प्लस आयन रिलीज करने की कैपेबिलिटी होगी जिसमें वाटर में, वही एसिड हमारे। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऐसा एसिड जिसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो ऑलमोस्ट 100% उसके मॉलिक्यूल्स एसिड के आयंस में डिसोशिएट हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 100% मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन होगा आयंस में। समझिए कैसे। आपके पास एक एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट डिसोशिएट्स इनटू H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन। ठीक है। अब अगर मान लो आपने वाटर में HCl के 100 मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व किए, कितने डिसॉल्व किए हैं? 100। और ये 100 के 100 सभी मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होके H प्लस आयन और Cl माइनस आयन बनाते हैं। ये 100 के 100 मॉलिक्यूल्स अपने आयंस में डिसोसिएट हो गए। यानी थोड़ी देर बाद जब आप उस सॉल्यूशन के अंदर पहुंचे तो आपको HCl जैसा कोई मॉलिक्यूल नहीं दिखा। उसका HCl इज ए मॉलिक्यूल, लेकिन थोड़ी देर बाद HCl जैसा कोई मॉलिक्यूल आपको सॉल्यूशन में नहीं दिखा। आपको सॉल्यूशन में केवल H प्लस आयन दिख रहा है या Cl माइनस दिख रहा है। मतलब कि HCl मॉलिक्यूल जितने भी थे हमने डिसॉल्व किए थे वो सब अपने आयंस में चेंज हो चुके हैं। तो जब कोई एसिड 100% या ऑलमोस्ट 100%, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोशिएट होगा इनटू आयंस, देन इट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑलमोस्ट 100% का क्या मतलब है कि हमने 100 मॉलिक्यूल्स HCl के डिसॉल्व किए थे, उसमें से 95 मॉलिक्यूल्स H प्लस में और Cl माइनस में डिसोशिएट हो गए। कितने मॉलिक्यूल्स हमने डिसॉल्व किए थे HCl के एसिड में, वाटर में? 100। इस 100 में से 95 मॉलिक्यूल्स HCl के ऐसे थे जो H प्लस और Cl माइनस में जिनका डिसोसिएशन या ब्रेकिंग हो गई। 5 मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जो डिसोशिएट नहीं हुए, यानी जो अभी भी किस फॉर्म में है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में, HCl के ही फॉर्म में है। H प्लस और Cl माइनस इनसे नहीं बना। तो 95% का मतलब भी ऑलमोस्ट 100%। हम लगभग कह सकते हैं कि लगभग पूरे के पूरे HCl मॉलिक्यूल्स अपने आयंस में ब्रेक हो गए। 5% को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी है 100 के रिस्पेक्ट में। तो ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ही आएगा। ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये हुआ कोई भी, या स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब कोई भी ऐसा एसिड जिसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो लगभग पूरा एसिड, ऑलमोस्ट 1-2%, 3%, 4% नहीं होता, वो अलग बात है, उसको मान लिया जाएगा। लगभग पूरा एसिड अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है। यस। और अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसा होता है कि आपने कोई एसिड वाटर में डिसॉल्व किया और उस एसिड के जितने मॉलिक्यूल्स आपने वाटर में डिसॉल्व किए, सपोज आपने CH3COOH एसिटिक एसिड, इसको वाटर में डिसॉल्व किया। ये एसिड है, जब वाटर के अंदर पहुंचेगा तो ये अपने आप को डिसोशिएट करता है CH3COO माइनस और H प्लस में।
लेकिन हुआ क्या कि आपने मान लो 100 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के डिसॉल्व किए थे, 100 मॉलिक्यूल्स ले जाकर वाटर में डाल दिए थे। उस 100 में से हो सकता है 5 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो इस तरह से डिसोशिएट हुए एसिटेट आयन और H प्लस आयन में, लेकिन 95% या 95 मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जो स्टिल CH3COOH के ही फॉर्म में है, यानी जिनसे CH3COO माइनस और H प्लस आयन नहीं बना, ऐसे 95% मॉलिक्यूल्स थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना हम एसिड डिसॉल्व कर रहे हैं उसका एक लिटिल अमाउंट ही डिसोशिएट हो रहा है अपने आयंस में, रेस्ट या एक मेजर अमाउंट उसका कैसा है, अभी भी अनडिसोशिएटेड है, अभी भी मॉलिक्यूल की स्टेट में है, आयन की स्टेट में नहीं पहुंचा। ठीक है, तो इस टाइप के एसिड को हम कहते हैं वीक एसिड। क्लियर? स्ट्रॉन्ग और वीक का क्या अंतर है? स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है जिन ऐसे एसिड्स जिनका 100% या लगभग 100% मॉलिक्यूल्स अपने आप को आयंस में डिसोशिएट कर लेंगे। जितना भी आप डिसॉल्व करोगे, आप 200 मॉलिक्यूल्स अगर डिसॉल्व करते हो एसिड के, तो लगभग 200 के 200 मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट होके आयंस बना लेंगे। आप 400 मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व करते हो तो लगभग 400 पूरे मॉलिक्यूल्स अपने आप को डिसोशिएट करके ब्रेक करके आयंस बना लेंगे। लगभग हो सकता है कि 400 में से 10 ना बनाए, 390 मॉलिक्यूल्स बनाए, तो वो लगभग कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? जिसमें एक बहुत पार्शियल अमाउंट, एक बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड डिसोशिएट होगा आयंस में, एक मेजर अमाउंट डिसोशिएट नहीं। ठीक है, अब देखिए किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पीएच स्केल पे डिफाइन कर पाएंगे? 100% कर लेंगे, लेकिन क्या पीएच स्केल अभी आपको मालूम है? आप लोगों को पीएच स्केल अभी मालूम है? नो सर। तो अभी हम आगे उस टॉपिक में आएंगे, अभी स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ना। ठीक है ना, तो अभी पीएच स्केल पे आएंगे, डिफाइन कर सकते हैं। अभी तो केवल आप ये समझो स्ट्रॉन्ग क्या है, वीक क्या है। क्लियर हो गया? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब सर ये पढ़ो जिनके जरा। we have studied that in an aqueous solution acids dissociate to give H plus or H3O plus ions. An acid is said to be strong if it dissociates completely, that is 100% or almost completely into ions. Its dissociation is represented by a single headed arrow. Examples: hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, etc. ठीक है, ये इस एरो के थ्रू इसको दिखाते हैं। ये एरो जहां लगा होगा आप समझ लो कंप्लीट डिसोसिएशन या स्ट्रॉन्ग एसिड का केस। एग्जांपल, जैसे अगर हम HCl का डिसोसिएशन दिखाते हैं तो ये सिंगल एरो के थ्रू दिखाते हैं। इसमें H प्लस में एंड H प्लस आयन में एंड Cl माइनस आयन। ठीक है ना, ये जो एरो है, ये इरिवर्सिबल एरो होता है। ये शो करता है कि ये 100% डिसोसिएशन का केस है या ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर? यस सर। दूसरा एसिड हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है कि कभी अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जितना भी आप एसिड लेंगे, 100 मॉलिक्यूल्स, 200 मॉलिक्यूल्स, 500 मॉलिक्यूल्स, 1000 मॉलिक्यूल्स, 1000 मॉलिक्यूल, जो भी आप लेंगे, वो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स अपने आप को आयंस में चेंज करेंगे। ठीक है, इस तरह से। ऐसे अगर आप HNO3 लेंगे, HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो ये अपने आप को डिसोशिएट कर लेगा और 100% करेगा H प्लस में एंड NO3 माइनस। अच्छा, अब एक बात और, क्लियर हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये पूरा एसिड अपने आप को
किसमें चेंज कर लेगा, आयंस में। ठीक है, तो क्या ये जो स्टेट है, ये जो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है, मॉलिक्यूल्स जो है एसिड के, क्या ये प्रेजेंट होंगे एक्वस मीडियम में? मतलब हमने डिसॉल्व तो मॉलिक्यूल किए थे, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है हमने उसके मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व किए थे, लेकिन वो पूरे मॉलिक्यूल्स, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को आयंस में चेंज कर लिया, तो क्या अभी भी मॉलिक्यूल जैसी चीज अंदर प्रेजेंट होगी? नो सर, नहीं नो होगी, सर, क्योंकि वो सारे मॉलिक्यूल किस में बदल चुके हैं, आयंस। आयंस। तो इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन के अंदर केवल आयंस प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। वो मॉलिक्यूल्स जितने भी थे वो सब चेंज हो चुके हैं आयंस में, तो मॉलिक्यूल जैसा कोई केमिकल स्पीसीज अंदर नहीं होता है स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन। वीक एसिड की जब हम बात करें, वीक एसिड में क्या हुआ, जितने मॉलिक्यूल्स आपने डिसॉल्व किए थे उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स ही आयंस में चेंज हुए, है ना? तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को आयन में चेंज नहीं किया। तो इसका मतलब कि वीक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो अनडिसोशिएटेड हैं, प्लस आयंस भी मिलेंगे, कुछ आयंस जो कुछ मॉलिक्यूल्स के डिसोसिएशन से बन चुके हैं। आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं वीक एसिड के केस में। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में ओनली आयंस, नॉट मॉलिक्यूल्स। डिफरेंस समझ में आया? यस। एक और बात, किसी भी एसिड का जो सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होते हैं एसिड्स। ऐसा क्यों? जब आप किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ये कर रहा है, या ये आयंस हो रहा है, या ये आयंस हो रहा है। these ions conduct electricity। एसिड का जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो एसिड के डिसोसिएशन से जो आयंस बने हैं, वो आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का काम करते हैं। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन आयंस की वजह से हो रहा है, तो इसका मतलब जितने ज्यादा आयंस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे उस सॉल्यूशन की कंडक्टिंग पावर उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। अगर आयंस को ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करना है तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन भी ज्यादा होगा। बोलो। यस सर। और नंबर ऑफ आयंस ज्यादा कब होंगे? जब ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स अपने आप को आयंस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आप क्या, कन्वर्ट कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कह रहे हो आप? स्ट्रॉन्ग एसिड तो उसी को कह रहे हो ना जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसके सब ज्यादातर मॉलिक्यूल्स अपने आप को आयंस में बदल लें। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, इलेक्ट्रिकली उसकी कंडक्टिंग पावर क्या होगी? बेटर होगी वीक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन से। मान लेते हैं आपने एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक, दो एसिडिक सॉल्यूशन बनाए, किसी ने ए और बी दो सॉल्यूशन तैयार किए। ए और बी दोनों में सेम मॉलिक्यूल्स आपने डिसॉल्व किए हैं। जो सॉल्यूशन ए है उसमें भी 100 मॉलिक्यूल्स आपने किसी एसिड के डिसॉल्व किए हैं, और सॉल्यूशन बी बनाया उसमें भी 100 मॉलिक्यूल्स ही डिसॉल्व किए हैं। अंतर ये था कि ए में 100 मॉलिक्यूल्स किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के डिसॉल्व किए हैं आपने, और यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल्स किसी वीक एसिड के आपने डिसॉल्व किए हैं। अब बताइए किसका कंडक्टिंग पावर बेटर होगा? सर स्ट्रॉन्ग एसिड। क्योंकि स्ट्रॉन्ग में जो 100 मॉलिक्यूल्स आप डिसॉल्व करोगे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग का मतलब ही है कि वो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स आयंस में डिसोशिएट होंगे। वीक में क्या है, आप डिसॉल्व 100 मॉलिक्यूल्स करोगे, उसका एक कुछ लिटिल अमाउंट 5%, 2%, 3%, 4% इतना ही आयंस में अपने आप को चेंज करेगा। 95% या 94%, 96% मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल के ही फॉर्म में रहेंगे, उनसे आयंस नहीं बनेंगे, और आयंस ही कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो आयंस कम बनेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी कम होगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड में डिफरेंसेस समझिए। 3 पॉइंट अभी तक क्लियर हो चुके हैं। अगर कोई डिफरेंस आपसे लिखने को कहता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में नंबर 1 पॉइंट,
स्ट्रॉन्ग एसिड के केस Yes, में yes. 100% मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन होता है अपने आयंस। वीक एसिड के केस में लिटिल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स गेट डिसोसिएटेड इनटू आयंस। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में, नंबर 2, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड aqueous solution contains only ions not molecules. In case of weak acid solution, aqueous solution contains ions as well as molecules, दोनों आपको मिलेंगे। थर्ड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में an aqueous solution of a strong acid conducts electricity better. Aqueous solution of weak acid is a poor conductor of electricity. ठीक है सर एक डाउट है। बोलो। सर जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड उनको भी कहते हैं जिसमें अगर 95% भी मॉलिक्यूल साइंस में चेंज हो जाए, उनको भी स्ट्रॉन्ग एसिड ही कहते हैं। यस सर। तो सर आपने भी सेकंड पॉइंट में बोला था कि एक्वस सॉल्यूशन में यस सर आयंस हो गए, तो सिर्फ जो 5% कंसीडर नहीं करते बेटा, उसको इग्नोर कर देते हैं। उतना कम अमाउंट जो अनडिसोशिएटेड रह गया वो हमारे किसी काम का नहीं है, हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब किसी लार्ज क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कोई स्मॉल क्वांटिटी होती है तो उसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ओके सर, ठीक है ना। तो उस लिटिल अमाउंट को हम कंसीडर नहीं करते हैं, वो हमारे लिए नेग्लिजिबल अमाउंट है। यस सर। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हो और उसमें से 10 रुपए कहीं पर गिर जाए तो भी आप कहेंगे कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, क्योंकि उस 10 लाख के रिस्पेक्ट में उस 10 रुपए का कोई नहीं है। ठीक है ना, क्लियर? तो वो अमाउंट डिसोशिएट नहीं हुआ, वो इतना लिटिल अमाउंट होता है कि आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वी कैन नेग्लेक्ट इट विद रिस्पेक्ट टू द टोटल अमाउंट ऑफ एसिड डिसॉल्व्ड। ठीक है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड इज व्हाट, एन एसिड व्हिच डिसोशिएट्स कंप्लीटली और ऑलमोस्ट। यस सर। या तो कंप्लीट डिसोशिएट हो या लगभग कंप्लीट हो, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। जैसे अगर किसी के 95% मार्क्स आ जाए मान लो, तो उसके पेरेंट्स कोई बहुत ये नहीं कहेंगे कि 100 नहीं लाया, लगभग कहेंगे ठीक है तुमने सही किया। हाँ, उसको हम मान लेते हैं कि उसने पूरा पेपर किया। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में तो कुछ बातें और। एज द रिजल्ट ऑफ लार्ज स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या है, पूरा डिसोसिएशन है। द aqueous solution of strong acids have large concentration of H+ or hydronium ion. Clear? Strong acids react very rapidly with other substances such as metals, metal carbonates. Strong acid बहुत जल्दी react करते हैं। An aqueous solution of strong acid has high electrical conductivity due to presence of large number of ions. और large number of ions कहाँ से मिले? By complete dissociation of ions. Almost all mineral acids except carbonic acid are strong acid. हमने मिनरल और ऑर्गेनिक दो एसिड पढ़े हैं, तो जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं, मैन मेड, HCl, H2SO4, HNO3, ऑल दीज आर ऑल, लगभग ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। कार्बोनिक एसिड उसमें एक एक्सेप्शन है। एक यहाँ पर टर्म आ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच डिसोशिएट इनटू आयंस। आपने जो टोटल मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व किए थे किसी एसिड के, उसका कितना फ्रैक्शन, कितना परसेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऐसा है जिसका डिसोसिएशन हुआ है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। मान लेते हैं हमने 200 मॉलिक्यूल किसी एसिड के डिसॉल्व किए थे, 200, और उस 200 मॉलिक्यूल में से हम मान लेते हैं कि 20 मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिनका आयंस में डिसोसिएशन हुआ है। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन हो पाया अपने आयंस में? 20 आउट ऑफ 200। तो 20 अपॉन 200, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच गेट डिसोसिएटेड। इतने ही तो फ्रैक्शन हुआ। इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में अगर हम लिखें, दिस इज 0.1, 1/10, 1/10, दैट इज 0.1। तो दिस 0.1 इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यस। ठीक है, या 0.1 लिख लो, या इसको परसेंटेज में लिखना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इट विल बी 10। मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू में 0.1 कह सकते हैं और परसेंटेज वैल्यू में इसी को हम 10% कह देंगे, है ना? यस। क्लियर हो गया? अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में आप क्या कह रहे हो कि सभी मॉलिक्यूल डिसोशिएट होंगे। मान लो आपने 200 डिसॉल्व किए तो लगभग ये मान ले कि 200 के 200 डिसोशिएट हो जाएंगे। यस सर। तो कितने डिसोशिएट हो रहे हैं? 200 डिसोशिएट हो रहे हैं आउट ऑफ 20।
आउट ऑफ 200। Yes, sir. भाई आपने 200 डिसॉल्व किए थे और आप कहते हो कि 200 के 200 डिसोशिएट होंगे, तो 200 मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट होंगे अपने आयंस में। आउट ऑफ 200 मॉलिक्यूल्स मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 1. 1। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो ऑलवेज 1 होता है। समझिए 1 का मतलब क्या हुआ कि जो भी आप मॉलिक्यूल डिसॉल्व करोगे वो सारे मॉलिक्यूल डिसोशिएट होंगे। ठीक है। अच्छा अब जल्दी से वीक एसिड पे आ जाते हैं फटाफट। वीक एसिड अब आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रॉन्ग के बाद। Yes, sir. ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होंगे, ये पार्शियली, मान लो 5%, 8%, 2%, बहुत कम अमाउंट इनका अपने आयंस में डिसोशिएट होगा। एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ Yes. एसिड रिमेन्स अनडिसोशिएटेड। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो लास्ट तक डिसोशिएट होंगे ही नहीं, वो उसी तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्म में अनडिसोशिएटेड फॉर्म में ही रह जाएंगे। नेक्स्ट, इस टाइप के डिसोसिएशन को हम इस डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। दिख रहा नहीं ये एरो? Yes, sir. वहां पर सिंगल हेडेड एरो होता है, यहाँ ये डबल हेडेड एरो होता है। इस तरह से अगर ये एरो है तो इसका मतलब वीक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड ऑल नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक एसिड्स। एग्जाम्पल समझिएगा, जब किसी वीक एसिड का डिसोसिएशन हमें दिखाना होता है, जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड है, ठीक है, तो हम एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन दिखाना होगा तो इस एरो का यूज करेंगे। ठीक है। ये जो Yes. एरो हमने लगाया है यहाँ पे, ये एरो शो करता है वीक एसिड को। ठीक है, समझ में बात आई कि नहीं? Yes, sir. कार्बोनिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के डिसोसिएशन के लिए कौन सा एरो यूज करते हैं हम लोग? Single-headed. सिंगल हेडेड। यहाँ पर ये यूज होगा। Yes, sir. ये जो एरो है, ये एरो अपने आप में शो करता है कि यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन अपने आयंस में नहीं हुआ है और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अभी भी अनडिसोशिएटेड हैं। ठीक है, ये वीक एसिड का कॉन्सेप्ट है। समझ में आई बात? अच्छा, वीक एसिड के केस में जल्दी से देख लेते हैं जरा। वीक एसिड के केस में क्योंकि डिसोसिएशन बहुत कम हुआ है तो बहुत कम आयंस भी बनेंगे, Yes. और बहुत कम जब आयंस बनेंगे तो कंडक्टिंग पावर भी कम होगी। कम होगी, और इनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बहुत कम होगा, 0.02, 0.05 ऐसे करके कुछ आएगा। जैसे अगर 2% मॉलिक्यूल से ही डिसोशिएट हो पाए अपने आयंस में तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.02। 1 नहीं होगा ना, 1 से बहुत Sir. जस्ट उसके अपोजिट। और Yes, sir. एसिड्स की रिएक्शन जो होंगी मेटल कार्बोनेट्स के साथ, मेटल्स के साथ, मेटल्स बाइकार्बोनेट्स के Slow साथ, होंगी। सब स्लो होंगी, धीमे धीमे रिएक्ट करते हैं वीक एसिड। इनके एक्वस सॉल्यूशन जो होगा वीक एसिड्स का, उसकी कंडक्टिंग पावर कम होगी क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आयंस बहुत कम होंगे, एंड आयंस आर Yes. रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ करंट। क्लियर? Yes, sir. तो ये वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया? Yes, sir. चलो अब Yes, आज sir. इसको अच्छे से पढ़ लेना पूरा। एसिड के केस में वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये पूरा ढंग से पढ़ लेना, पहले के टॉपिक्स पढ़ लेना। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर बेस की जनरल प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग वापस एसिड में आएंगे और एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज का डिटेल स्टडी करेंगे। अभी तो हम एक जनरल इंट्रोडक्शन में एसिड, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, फिर केमिकली एसिड का मतलब H+ आयन जो रिलीज करे, बेस का मतलब जो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करे, फिर एसिड के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, बेसिस के अंदर भी स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। देखिए ऐसे ही बेस में भी होगा। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोशिएट होकर हाइड्रोक्सिल आयन बनाएंगे, और जो पार्शियली डिसोशिएट होंगे 2%, 4%, 5%, 2, 3, 4, 5%, 8%, बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ जिसका डिसोशिएट होगा अपने आयंस में, वो वीक बेस। जैसे एसिड में है वैसे बेस में भी होगा, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। क्लियर Yes, sir. है ना? एसिड Yes, sir. का डिसोसिएशन होना अपने आयंस में, अगर वो डिसोसिएशन लगभग पूरा पूरा है, जितना आप डिसॉल्व कर रहे हो वो सब डिसोसिएट हो रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग। जितना आप डिसॉल्व कर रहे हो मॉलिक्यूल, उसमें से बहुत कम मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहे हैं, बाकी एज इट इज अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ही पड़े रहेंगे लास्ट तक, वो वीक। ठीक है, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो। क्लियर? Yes, sir.